दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जो लोग जानते हो एचपीएससी ने अभी पीजीटी के जो इंटरव्यू शुरू किए हैं उसमें छात्रों से अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल ही एक छात्र से ये क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले शायद ये कभी पूछा गया हो तो मेरे नॉलेज में नहीं आया था। तो उससे पूछा गया कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, यानी जो आप पीजीटी के लिए आपने जो अप्लाई किया है, इसके लिए जो प्रोसेस है सारा, वो किसने शुरू किया है, यानी कौन से बोर्ड ने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम बार बार लिखते हैं कि एचपीएससी, ठीक है, एचपीएससी है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है। हरियाणा पब्लिक सर्विस जो कमीशन है, तो दोस्तों वो आपका जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसको पूरा करने जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है ये, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस जो कमीशन है उसने आपकी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आज आपको एचपीएससी के बारे में बता देता हूँ कि एचपीएससी बोर्ड क्या है, इसमें किस तरह से मेंबर चुने जाते हैं और किस तरह से इसकी वर्किंग होती है और किस तरह से ये भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। ये छोटा सा सेशन होगा, तो आपको ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि आप जिस बोर्ड के अंडर अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी वैकेंसी निकाली थी दोस्तों, ये निकाली थी एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा के अंदर दो बोर्ड हैं, एक को हम कहते हैं एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और एक है दोस्तों एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। हरियाणा के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं वो दोस्तों उनको हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी और क्लास 4 की वैकेंसियों में डिवाइड करें तो जो एचपीएससी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्लास ए और बी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करता है। बाकी जो जितनी भी क्लास सी और क्लास डी की होंगी उनकी भर्ती प्रक्रिया को जो पूरा करता है वो पूरा करता है एसएससी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और आपकी जो जॉब है दोस्तों, ये हरियाणा के अंदर जो पीजीटी है ना, या हम इसको कह सकते हैं स्कूल कैडर के अंदर जो लेक्चरर हैं, ये क्लास 2 के अंदर आते हैं। क्लास 2 के अंदर आएंगे तो पहले ये क्लास 3 के अंदर होते थे, फिर एक बार हरियाणा के अंदर जो चौटाला गवर्नमेंट थी, इनेलो की सरकार थी, उन्होंने इसको क्लास सेकंड के अंदर कर दिया था। तो इनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा करता है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अब दोस्तों मैं आपको एचपीएससी के बारे में थोड़ा बता देता हूं, अगर और डीप में वो एचपीएससी के बारे में आपसे पूछ लें तो जो चीज मैं आपको बताऊं उन उन चीजों का ध्यान आपने रखना है। ठीक है, पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एचपीएससी का जो गठन है ये किसके तहत किया गया है, तो भारत के संविधान के तहत इसका गठन किया गया है। और उसके बाद जो इसके कुछ मेंबर होते हैं और इसका जो चेयरमैन होता है उनको नियुक्त करने का अधिकार है किसके पास होगा, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो जितने भी मेंबर हैं और जो चेयरमैन है उसको नियुक्त करेगा हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, जो हमारा जो राज्यपाल है स्टेट का, वो करेगा। अब दोस्तों आपसे सदस्यों के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बताओगे इसके अंदर 5 सदस्य हैं और एक सदस्य, इसका एक अध्यक्ष होता है, तो टोटल इसमें होंगे इसके 6 सदस्य। ठीक है, उसके बाद मैं इसके लिए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे उनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, ये सारी प्रक्रिया कौन करता है, ये एचपीएससी ही करेगा। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्य के अंदर ग्रुप ए यानी क्लास 1 और क्लास बी, ठीक है, ये जो हैं इनका चयन ये करता है। उसके बाद बाकी जो सी और डी का मैंने आपको बताया था, इसका करेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो एचसीएस की हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है जिसके तहत एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये जो लगते हैं जो अधिकारी हरियाणा के अंदर, ये भी एग्जाम में आपकी एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस इसका ही कंडक्ट करता है। ठीक है,
तो दोस्तों जैसे HCS की हम बात करें, HCS का जो एग्जाम होता है तो पहले उसके अंदर प्री एग्जाम होगा, उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस तरह से जैसे आपके भी जैसे दूसरी कैटेगरी थी कई, उनमें जिनमें कैंडिडेट ज्यादा थे उसमें पहले प्री एग्जाम हुआ, उसके बाद मेंस हुआ, उसके बाद आप लोगों का अब इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से जो पीजीटी है जिनमें कैंडिडेट ज्यादा थे, एस्टेट ज्यादा पास थे, उनका भी 3 फेज के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से मेन मेन चीज की HPSC के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति का काम करता है हरियाणा का राज्यपाल करेगा। टोटल 6 मेंबर हैं इसमें, यानी 5 मेंबर हैं और एक इसमें चेयरमैन है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना। क्लास ए और बी के जो नियुक्तियां करती है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ही करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में जो इनके अध्यक्ष कौन है, HPSC के वर्तमान अध्यक्ष हैं आलोक वर्मा, और जैसे कुछ सदस्य हैं डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर श्री आनंद कुमार शर्मा, श्री ज्योति पेंदा, और भारत के संविधान अधिनियम 1966 और 1935 के प्रावधानों के मुताबिक काम करता है। और दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि जो HPSC के अध्यक्ष हैं और इसके जो सदस्य हैं उनके पास, उनको हटाने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों ये जैसे HPSC में जो एक अध्यक्ष और इसके 5 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति और हटाने का जो अधिकार होगा वो आपका जो गवर्नर है हरियाणा का, राज्यपाल, उसके पास होगा। ठीक है, अब आपसे जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बार जो व्यक्ति HPSC का मेंबर बन जाए या जो उसका चेयरमैन होगा वो कितने टाइम पीरियड तक इस पद पर बना रहेगा। तो इसके लिए जो एज निर्धारित की गई है तो वो है 62 साल। 6 साल या 62 साल की उम्र तक कोई भी पहले हो जाएगा तभी वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि एक व्यक्ति है जिसकी एज थी अभी 51 साल, उसको HPSC का मेंबर बना दिया, तो मैक्सिमम में एज ये 6 साल तक रहेगा, तो इसको हम ये 57 साल की एज तक अपना काम करेगा। और एक व्यक्ति था 60 साल का, उसको हमने मेंबर बना दिया, अब वो कितने साल तक काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एज या फिर ये पूरे हो जाएंगे ना पहले, वो खाली 2 साल ही काम करेगा क्योंकि 62 साल में तो रिटायर हो जाएगा। यानी जो भी 6 साल या 62 साल एज जो भी कंप्लीट पहले हो जाएगी वो अपने पद से, उसको उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है, यानी किसी ने भी रिजाइन देना है ना, तो अगर क्वेश्चन आपसे वो ये पूछ लें कि मान लीजिए HPSC का मेंबर या चेयरमैन अपना रिजाइन देना है, इस्तीफा देना है, तो किसको देगा, जो अपॉइंट करेगा राज्यपाल उसी को वो अपना इस्तीफा देगा, तो वो हरियाणा के राज्यपाल को देगा। ठीक है, राष्ट्रपति दुर्व्यवहार अक्षमता साबित होने पर सदस्यों को हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति को मामले को सुप्रीम कोर्ट भेजना होता है। अगर ये कहें कि भाई आपसे अगर ये पूछा जाए कि राज्य क्या जो सदस्य हैं उनको राज्यपाल हटा सकता है, उनको राज्यपाल हटा नहीं सकता, ये जो अधिकार है ये राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल तो उनको नियुक्ति देगा और उनको हटाने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस तरह का यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपने इस तरह से उसका जवाब देना है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है ये चीज़ें हैं, इनको आपने ध्यान में रख लेना है। जैसे मैंने अभी आप कल जैसे एक लड़की हमारी इंटरव्यू दे के आई थी, वो पंजाबी का था, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर कल उनका इंटरव्यू हुआ। तो दोस्तों उसने बताया है कि बड़ा फैमिलियर माहौल है वहाँ पर, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना दिमाग में किसी तरह का प्रेशर बनाना है आपने कि मेरा इंटरव्यू आ गया क्या होगा, कुछ नहीं। जो प्रोसेस चला हुआ है, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं और जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ें करते जाएं। हाँ, अब आप लोगों के दिमाग में ये बात है सर सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जाएगा
या फिर कॉमन पार्ट। तो दोस्तों ये आपके लक पर डिपेंड करता है। तो कुछ साथियों से तो जो सब्जेक्ट के 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए, उनके जर्नल जो उनके क्वालिफिकेशन थी या जो उन्होंने बताया जो आंसर दिए उन्हीं में से उनसे पूछे गए। कुछ से ऐसा हुआ जनरल पार्ट पूछा नहीं गया, कुछ सब्जेक्ट के ही पूछे गए। और जिन साथियों का लास्ट में इंटरव्यू था कल, उनसे लगभग किसी से तो 5 या 6 मिनट ही उनका इंटरव्यू हुआ, जो स्टार्टिंग में थे उनसे थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। तो इस तरह से ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बड़ा फैमिलियर माहौल होगा। जो चीजें आपके अंदर हैं वो निकालिए, अच्छी तरह से बताइए, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। यदि दोस्तों आपने पीजी हिस्ट्री के लिए तैयारी करनी है तो इसके लिए बैचेज हमने शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी मोड में आप ये तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हो। और कॉमर्स है जो, इसके लिए भी हमने बैच शुरू किए हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आपको सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस तरह के जो सिचुएशनल जो क्वेश्चन है ना, वो दोस्तों दूसरे भी सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो आज के इस सेशन के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।